इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सबसे ज्यादा गलतियां तो शख्स ने किया जो आज अतियाला जेल में है। आज तक पीटीआई मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती है। आइन शिकनी पर सदर मुमलिकत के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज होंगे। एक केस तहरीक अदम एतमाद के बाद असेंबली तोड़ने और दूसरा आइन के मुताबिक असेंबली का इजलास ना बुलाने का मुकदमा होगा। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात ही नहीं। बिलावल भुट्टो ने तीर बरसा दिए, कहा पीटीआई आइन को मानती है ना निजाम को। अडियाला जेल में बैठे शख्स ने सबसे ज्यादा गलतियां की। आइनी हुदूद से बाहर निकलें तो 9 मई जैसे वाकयात होंगे। आसिफ जरदारी हल्फ उठाने के बाद गवर्नर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। मैंने चार्जशीट पढ़कर क्या करना है, मुझे मालूम है उसमें क्या लिखा है। बानी पीटीआई का जज से मुकालमा, मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर इस्तेगासा के 5 गवाह तलब कर लिए। बानी पीटीआई के दांतों के चेकअप, जनरल फिजिशियन की फराहमी की दरखास्तें मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला आज भी ना हो सका। आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है। नहीं मालूम कि ये दरखास्त गुजार किस लिए आए हैं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास कोई जनरल नशिस्त नहीं। आजम नजीर तारड़ का मौक़िफ़, मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरखास्तों को पहले सुनना जरूरी है। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, मुतलका दस्तावेजात की नकूल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को फराहम करने की हिदायत। एतराज़ात पर आज हुक्मनामा जारी करने का इंदिया। समाअत कल तक मुलतवी। वो पार्टी मखसूस नशिस्तों का दावा कर रही है जो एक भी सीट नहीं जीती। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखने वाली जमात को ही कोटा मिल सकता है। आजम नजीर तारड़ की मीडिया टॉक, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर किसी और का हक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। फैसले तक कौमी असम्बली का सेशन गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करेगा। लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। कहा इलेक्शन शफाफ नहीं था, साख सबके सामने है। पीटीआई की हिमायत में भी बोल पड़ी। बोली तहरीक इंसाफ की खवातीन को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। अवाम के मसाइल को फौरी हल चाहिए। सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास से खिताब। वजीर आला पंजाब को महकमों बारे तफसीली ब्रीफिंग। 16 रुकनी पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। नून लीग के 14, IPP और काफ लीग का 1-1 वजीर होगा। मुराद अली शाह आज वजीर आला सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर कामरान टिसोरी हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबली के इजलास कल होंगे। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। अरकान की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। निगरान हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत से तैयार समरी मिलने पर स्पीकर इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दायर इंतखाबी यूजरदारी का फैसला महफूज। काला ढाका के 123 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। वकील नवाज शरीफ का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, हवा में इल्जामात ना लगाएं, शवाहिद पर बात करें। ऐसे तो पूरे मुल्क के हल्के खोलने पड़ेंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ GDA का सिंध भर में यौम स्याह, नुशैरो फिरोज, मोरो, मेहड़, कोटरी समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और रैलियां। अवाम के हक पर वोट पर डाका डाला गया। अवामी मैंडेट की चोरी बर्दाश्त नहीं। शुरका का आम इंतखाबात दोबारा कराने का मुतालबा।
जुल्फिकार अली भुट्टो मुकदमे में मुलजिम नामजद नहीं थे। तफ्तीश ये कहकर बंद की गई कि मुलजिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। जुल्फिकार अली भुट्टो ने तासुब का इल्जाम लगाया था, जब चीफ जस्टिस को मुतासिब कह दिया जाए तो बाकी सब शामिल हो ही जाएंगे। सदारती रेफरेंस में अदालती मुआविन मंजूर मलिक के दलाइल, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और कुछ ना भी हो, ये तारीख का एक अच्छा सबक जरूर है। हमारी अदालत बहुत जमहूरी है, आपस में इख्तिलाफ भी करते हैं। इचरा वाक़े की सेनेट में भी गूंज, खवातीन सेनेटर्स ने अफसोसनाक करार दे दिया। रुबीना खालिद बोली, खातून ने जो लिबास पहना वो अरब डिजाइनर ने बनाया था। हुजूम की बजाय खातून से माफी मंगवाई गई। मजहब के नाम पर किसी को हिरासा करना दुरुस्त नहीं। सादिया अब्बासी ने कहा, खातून से बदसलूकी पर दुनिया में पाकिस्तान की बेतौकीरी हुई। तौहीन मजहब के झूठे इल्जामात आयद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फैसल सब्जवारी का मुतालबा। अब नैब में कभी किसी की तज़हीक नहीं होगी। मुल्ज़िमान की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तफ्तीश से पहले लफ्ज़ मुल्ज़िम ख़त्म कर दिया। हमारा फोकस अवाम की दादरसी पर है। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर का लाहौर में तकरीब से खिताब। डीजी नैब बोले, पगड़ियाँ उछालने पर यकीन नहीं रखते। गुमनाम और बेनामी दरखास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कारोबारी बरादरी का खौफ का तासुर ज़ाइल करने के लिए मुतादिद इक़दामात किए। मुतासरीन पाक करब सोसाइटी में चेक तकसीम। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फजाइया का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। क्वाडकॉप्टर 25 फरवरी को LOC पर जासूसी कर रहा था। भारतीय जासूस ड्रोन की बाकियात गुज़श्ता रोज मिल गई थी। 27 फरवरी अजली दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान की जंगी तारीख के रोशन बाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 5 साल मुकम्मल। 2019 में भारत ने पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफवर्जी की। अपनी शामत खुद बुलाई। शाहीनों ने पलक झपकते में दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। अभिनंदन को गिरफ्तार किया। भारतीय पायलट का टी इज फाइनेंसिटी का फिक्रा जबान ज़द-ए-आम और फतह की दास्तान का उन्वान बन गया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट भारत को हमेशा याद रहेगा। बच्चे पाले, फीसें भरे, क्या करें? पेट पालना जब इतना मुश्किल हो गया, बिल कहाँ से भरेंगे? एक टाइम का खा रहे हैं, 2 टाइम का है नहीं। गरीब बंदे हैं, 13,000 सैलरी है, कहाँ से अफोर्ड करें? अब के तो मीटर भी कट गया इस दफा। मतलब अपने को मार ले, खाने के चक्कर लगे। ये गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल जीना हो जाएगा। निगरान सरकार का जाते जाते वार। बिजली मजीद महंगी, खुदारा रहम करें, शहरियों की दुहाई। बिजली की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली मार्च के बिलों में होगी। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इजाफे से सार्फिन पर 70 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। तेज हवाओं का सिस्टम शहर कायद में दाखिल। 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गवादर 58 और कोयटा में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरी समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लगातार 5 मैचेस हारने वाले कलंदर्स को जीत की तलाश। HPL PSL में आज शाहीन आफरीदी की लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मोहम्मद रिजवान की सुल्तान से होगा। प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए कलंदर्स को मैच हर हाल में जीतना होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का पहला, लाहौर कलंदर्स का 6ठा नंबर। और बर्फीले पानी में गोताखोरी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्रोएशिया की वैलेंटीना ने 36 घंटे बाद ही अपना रिकॉर्ड वापस छीन लिया। 140 मीटर गहरे पानी में बगैर ऑक्सीजन 1 मिनट 40 सेकंड तक तैराकी की।